जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। श्रीमद् भगवद गीता के 52वें दिन के पाठ में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। आइए शुरू करते हैं। संबंध। इस प्रकार शिक्षा देने के लिए भगवान से प्रार्थना करके अब अर्जुन उस प्रार्थना का हेतु बतलाते हुए अपने विचारों को प्रकट करते हैं। न ही प्रपश्यामि मम अपनुद्यात् यत शोकम उच्छोषणम इंद्रियाणाम अवाप्य भूमौ अस्पतनम रिद्धम राज्यम सुराणाम अपि च आधिपत्यम। क्योंकि भूमि में निष्कंटक धन्य धान्य संपन्न राज्य को और देवताओं के स्वामीपने को प्राप्त होकर भी मैं इस उपाय को नहीं देखता हूँ जो मेरी इंद्रियों के सुखाने वाले शोक को दूर कर सके। प्रश्न। इस श्लोक में अर्जुन के कथन का क्या भाव है? उत्तर। पूर्व श्लोक में अर्जुन ने भगवान से शिक्षा देने के लिए प्रार्थना की है, इसलिए यहाँ यह भाव प्रकट करते हैं कि आपने पहले मुझे युद्ध करने के लिए कहा है, किंतु उस युद्ध का अधिक से अधिक फल विजय प्राप्त होने पर इस लोक में पृथ्वी का निष्कंटक राज्य पा लेना है। और विचार करने पर यह बात मालूम होती है कि इस पृथ्वी के राज्य की तो बात ही क्या, यदि मुझे देवताओं का आधिपत्य भी मिल जाए तो वह भी मेरे इस इंद्रियों को सुखा देने वाले शोक को दूर करने में समर्थ नहीं है। अतएव मुझे कोई ऐसा निश्चित उपाय बतलाइए जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले शोक को दूर करके मुझे सदा के लिए सुखी बना दे। संबंध। इसके बाद अर्जुन ने क्या किया यह बतलाया जाता है। संजय उवाच एवं उक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेश परन्तप न योत्सये इति गोविंदम उक्त्वा तूष्णीम बहुवः। संजय बोले, हे राजन, निद्रा को जीतने वाले अर्जुन अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज के प्रति इस प्रकार कहकर फिर श्री गोविंद भगवान से युद्ध नहीं करूंगा यह स्पष्ट कहकर चुप हो गए। प्रश्न। इस श्लोक का क्या अभिप्राय है? इस श्लोक में आज संजय ने धृतराष्ट्र से यह कहा है कि उपयुक्त प्रकार से भगवान के शरण होकर शिक्षा देने के लिए उनसे प्रार्थना करके और अपने विचार प्रकट करके अर्जुन यह कहकर कि मैं युद्ध नहीं करूंगा चुप हो गए। प्रश्न। गोविंद शब्द का क्या अर्थ है? उत्तर। गोभी वेद वाक्य विद्यते लभ्यते इति गोविंदा। इस प्रतीक के अनुसार वेदवाणी के द्वारा भगवान के स्वरूप की उपलब्धि होती है, इसलिए उनका नाम गोविंद है। गीता में भी कहा है, वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्य, संपूर्ण वेदों के द्वारा जानने योग्य मैं ही हूँ। संबंध। इस प्रकार अर्जुन के चुप हो जाने पर भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया? इस जिज्ञासा पर संजय कहते हैं, तमुवाच ऋषिकेश रहस्यमेव भारत सेनयो उभयो मध्ये ऋषिदन्तं वचः। हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज दोनों सेनाओं के बीच में शोक करते हुए उस अर्जुन को हंसते हुए से यह वचन बोले। उभयो सेनयो मध्ये विषीदन्तं विशेषण के सहित तम पद के प्रयोग का क्या भाव है? उत्तर। इससे संजय ने यह भाव दिखलाया है कि जिन अर्जुन ने पहले बड़े साहस के साथ अपने रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करने के लिए भगवान से कहा था, वे ही अब दोनों सेनाओं में स्थित स्वजन समुदाय को देखते ही मोह के कारण व्याकुल हो रहे हैं। उन्हीं अर्जुन से भगवान कहने लगे। प्रश्न। हंसते हुए से यह वचन बोले, इस वाक्य का क्या भाव है? उत्तर। इस वाक्य से संजय इस बात का दिग्दर्शन कराते हैं कि भगवान ने क्या कहा और किस भाव से कहा। अभिप्राय यह है कि अर्जुन उपयुक्त प्रकार से वीरता प्रकट करने की जगह उल्टा विषाद कर रहे हैं तथा मेरे शरण होकर शिक्षा देने के लिए प्रार्थना करके मेरा निर्णय सुनने के पहले ही युद्ध न करने की घोषणा भी कर देते हैं। यह उनकी कैसी गलती है? इस भाव से मन ही मन हंसते हुए भगवान, जिनका वर्णन आगे किया जाता है, वे वचन बोले। संबंध। उपयुक्त प्रकार से चिंतामग्न अर्जुन ने जब भगवान की शरण होकर अपने महान शोक की निर्वृत्ता
उपाय पूछा और यह कहा कि इस लोक और परलोक का राज्य सुख इस शोक की निवृत्ति का उपाय नहीं है, तब अर्जुन को अधिकारी समझकर उसके शोक और मोह को सदा के लिए नष्ट करने के उद्देश्य से भगवान पहले नित्य और अनित्य वस्तु के विवेचन पूर्वक सांख्य योग की दृष्टि से भी युद्ध करना कर्तव्य है, ऐसा प्रतिपादन करते हुए सांख्य निष्ठा का वर्णन करते हैं। आखिर तक बने रहने के लिए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय